नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में विकास की बात होती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही या फिर अगर पोस्टिंग नहीं होती है उसके वजह से विकास कार्य में बाधक होना लाजमी है। हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस्लामपुर के विधायक हैं राकेश कुमार रोशन जी, उनसे हम बात करेंगे। सर, कई ऐसे जगह सुनने को मिला है और आपने सवाल भी उठाया है इस्लामपुर को लेकर कि अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं होने की वजह से विकास कार्य बाधक होते हैं। देखिए, पूरे बिहार के अंदर सरकार ने बहुत सारे नगर परिषद और नगर पंचायत और नगर निगम का गठन किया और ये जो गठन हुआ, गठन के बाद चुनाव भी संपन्न हो गया। कुछ जगहों पर बाकी है, लेकिन अधिकांश जगहों पर चुनाव संपन्न हो गया। फिर भी कार्यपालक पदाधिकारी जो सरकार के नीतियों को कार्यान्वित करते हैं, वो अपने अपने पद पर उनको पदस्थापित नहीं किया गया, जिसके वजह से विकास का काम बाधित हो रहा। और विकास के काम के साथ साथ जो एम्प्लॉय हैं, उन एम्प्लॉयों को वेतन भत्ता का भी भुगतान नहीं हो रहा। होली का पर्व है और होली जैसे पर्व में यदि भुगतान नहीं होगा तो उनके बाल बच्चे और परिवार होली मनाने से चूक जाएंगे। इसलिए हमने सदन के अंदर एक ध्यानाकर्षण दिया था कि जिन जिन जगहों पर अभी तक कार्यपालक पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं हुआ है, उनको पदस्थापित किया जाए। और साथ ही साथ ये भी हमने कहा था कि कुछ जगहों पर प्रभार दिया गया है, तो जहाँ प्रभार दिया गया है वहाँ जिनको प्रभारी बनाया गया उनको वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है। और वित्तीय अधिकार नहीं देने के चलते वो फाइनेंस संबंधित कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस सवाल को उठा करके सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। मुझे जहाँ तक जानकारी है, किसी को भी पदभार दिया जाता है तो उसी लेटर में ये भी लिखा जाता है कि वित्तीय अधिकार सहित, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं निकला था। चूँकि हुआ क्या है, जिला अधिकारी ने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ नगर पंचायत था या नगर परिषद है, वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी यदि नहीं है तो वहाँ के बीडीओ को तत्कालीन रूप से चार्ज अभी दिया गया है कार्यपालक पदाधिकारी का। तो बीडीओ को उन्होंने डीएम साहब ने चार्ज दे दिया, लेकिन डीएम साहब को अधिकार नहीं है कि वो वित्तीय अधिकार दे सकते हैं। वो विभाग का काम है। और यहाँ प्रधान सचिव और माननीय मंत्री जी जो हैं, ये लोग जब तक नहीं देंगे आदेश, तब तक वित्तीय प्रभार नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से जब आप सवाल किए हैं और मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, और आपको पर्टिकुलर जगह, जैसे आपका इस्लामपुर क्षेत्र है तो एकंगसराय की बात, इस्लामपुर की बात कहें तो आपने लिखित रूप से दिया है या फिर देंगे, कब तक? कल माननीय मंत्री जी जवाब दिए थे, प्रभारी मंत्री आलोक मेहता जी। उन्होंने बताया था कि अभी चूँकि नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो विचाराधीन है और वो अभी जो बीपीएससी से नियुक्ति की प्रक्रिया होनी है उसमें बहुत सारा काम आगे बढ़ गया है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही बीपीएससी में रिजल्ट आएगा और पदाधिकारी हम लोगों के विभाग में भेजेंगे तो हम लोग वहाँ पदस्थापित कर देंगे। और तत्काल रूप में उन्होंने कहा कि वित्तीय अधिकार हम लोगों ने दे दिया है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं जहाँ से आता हूँ, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ इस्लामपुर नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी हैं, लेकिन वो अभी ट्रेनिंग में चले गए हैं, जिसके वजह से वो जगह खाली है। तो वहाँ के बीडीओ को प्रभारी बना दिया गया। एकंगरसराय में नगर पंचायत है, वहाँ के बीडीओ को प्रभारी बना दिया गया। और दोनों जगहों पर अभी तक वित्तीय अधिकार की कोई चिट्ठी विभाग से नहीं गई है। इसलिए मंत्री जी यदि आश्वस्त आप कर रहे हैं तो हमने उनसे कहा कि आप इसको प्रधान सचिव से क्रियान्वित करा दीजिए और
उसकी एक प्रति हमको भी मिल जाए, जिससे कि उन लोगों को बहाना बनाने में या आनाकानी करने में ना बने। क्या लगता है 2020 में आप लोग चुनाव जीते हैं, 23 हो गया और फिर 24 लोकसभा में चला जाएगा और फिर 25 में आपको फिर आना पड़ेगा। लगता है कि इन सब अब सरकार में भी है, लगता है कि इन सब की वजह से आपको जनता के सामने जवाब भी देना हुआ कि विकास के कार्य बाधित है, परेशानियां तो होंगी। निश्चित रूप से जब हम लोग सत्ता परिवर्तन किए बिहार में, और हम लोगों ने जो सोच था उस सोच को धरती पर उतारने के लिए ही हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। इसीलिए हम लोग हमेशा सरकार को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि जनता को, बिहार की जनता को काफ़ी उम्मीद है, और ख़ासकर हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, युवा सोच और युवा चेहरा हैं, इनके प्रति लोगों का काफ़ी आकर्षण है। इन्होंने जो वादा किया था मैनिफेस्टो में, उस पे काम हो रहा है, लेकिन कुछ काम जो है पदाधिकारियों के चलते रुका हुआ है, जिसके वजह से सरकार का जो मिशन है वो मिशन पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो विकास पुरुष से भी नवाजे गए हैं, वो और हमारे नेता तेजस्वी जी, दोनों मिलकर के हर क्षेत्र के जो विधायक हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निदान करने का प्रयास करें, जिससे कि जनता को जो आकांक्षा है इस सरकार से, क्योंकि ये सरकार जो है गांव के गरीब किसान मजदूरों की आकांक्षा के रूप में बना है, और उनकी जो सोच है उसको पूरा करने का दायित्व सरकार को है। यदि नहीं पूरा होगा तो निश्चित रूप से जनता के बीच एक जो उम्मीद की किरण है वो नहीं पनप पाएगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकारी पदाधिकारियों को जिम्मेवार ठहराते हुए जो पदाधिकारी सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उन पर सरकार कार्रवाई करे और विकास के काम को आगे बढ़ाओ। वो वादा करके आए थे और वो सब तभी पूरा हो सकता है जब अधिकारी साथ देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या विधानसभा में सवाल उठाने के बाद भी सरकार की नींद खुलती है या नहीं, या फिर विभागीय मंत्री हैं इस पर त्वरित कार्रवाई करती है। कब तक पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है, और जो जिस अफसर को वित्तीय अधिकार मिलना है वो कब तक मिलता है, देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।